Welcome you all on Vidyasagar online education. In previous classes we study about acid base. Now we are going to study about salt. So before I start my topic salt, I would like to tell you about ionization. So let's start our class. आयोनाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कौन है? साइंटिस्ट का नाम था. इन्होंने आयोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया था और टर्म आयोनाइजेशन भी इन्होंने ही दिया था. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड एसिड मॉलिक्यूल्स विल डिसोशिएटेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली आयन. ठीक है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था जब एक्वस सॉल्यूशन में कोई एसिड मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होता है तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल HCl. तो HCl जब ब्रेक होंगे, डिसोशिएट होंगे तो क्या होगा? H+ आयंस मिलेगा हमको और Cl क्या हो जाएगा? नेगेटिव. H+ क्यों मिलेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करता है. ठीक है, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज आयन क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है. ठीक है, रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन. सेम व्हेन बेस या अल्कली है ना, अल्कली मॉलिक्यूल्स, व्हेन any base or alkali molecule dissociated into aqueous solution we get negatively charged ions. We get negatively charged ions and positive ions, positively charged ions. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेस अगर ब्रेक डाउन होगा तो हमको क्या मिलना चाहिए? अगर NaOH है तो क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव हो जाएगा, है ना. OH क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंड वी गेट Na पॉजिटिव. क्लियर? सो एसिड मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक डाउन होगा तो हमको क्या मिलता है? H+ आयंस. ठीक है, और अगर कोई बेस मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होगा तो हमको क्या मिलेगा? OH नेगेटिव आयंस. और यही आयंस इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. जब किसी एक्वस सॉल्यूशन हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करना रहता है तो यही आयंस क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं. तब जाके कोई भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट फ्लो होती है. नाउ सॉल्ट्स. सॉल्ट में क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस H+. अभी जैसे हमने आयोनाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा है ना. एसिड प्रोड्यूस क्या करता है? H+ आयंस एंड अल्कली क्या प्रोड्यूस करता है? OH आयंस. ठीक है, OH आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जब कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं तो एसिड क्या करता है? ब्रेक डाउन होकर H+ आयंस रिलीज करता है और अल्कली मॉलिक्यूल्स OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं. ठीक है, when acid and base react with each other, this H+ and OH negative ions together give water molecules along with salt. जब यही एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? आपस में मिलके, आपस में रिएक्ट होकर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ क्या बनाते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं. आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख के रखा है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड. सॉल्ट क्या? आयोनिक कंपाउंड. हम यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एसिड और बेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आपस में मिलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वो आयोनिक कंपाउंड कहते हैं उसको. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड. तो सॉल्ट क्या एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें पहला जो ब्रेक डाउन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है और जो सेकेंड पार्ट में ब्रेक डाउन होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज आयंस होता है. और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो एसिड और बेस के जो मॉलिक्यूल्स है इक्वल क्वांटिटी में होते हैं. इक्वल क्वांटिटी होने के कारण इसमें इक्वल क्वांटिटी होने का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ठीक है, जब प्रोपोर्शन दोनों का सेम रहता है तो जो सॉल्ट हमको मिलता है उसका pH वैल्यू न्यूट्रल होता है, 7 होता है और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है. इसमें करंट फ्लो होने के 100% चांस होते हैं. अब यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं. HNO3 एक्वस सॉल्यूशन में HNO3 लिया है हमने और KOH
NaOH लिया है, ठीक है, नाम तो आप लोगों को पता होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन में लेने के बाद जब ये आपस में रिएक्ट होता है तो हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें देखिए जो K+ है वो पॉजिटिव आयंस है और NO3 क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है, आप लोगों को समझ में आएगा बोल के, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम बेस, ठीक है। जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कहाँ से आया है, बेस से, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, बेस K, ठीक है, K+ क्या है, बेस है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट कम्स फ्रॉम द एसिड, नेगेटिवली जो ये, ठीक है, NO3 वो नेगेटिव है। तो क्या बोला जा रहा है, जब पॉजिटिवली चार्ज आयंस लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल्स, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहेंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने से ही क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, तो मैं बोलूँगी नहीं, सभी सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी आपको, है ना। सभी सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते, कुछ सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनका pH 7 होता है, ठीक है। और एसिड और बेस्ड मॉलिक्यूल, एसिडिक और बेसिक मॉलिक्यूल जो लेते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में रहता है। आयनाइज जब होता है तो मैंने जैसे बताया कि बेस से पॉजिटिव आयंस मिलते हैं और नेगेटिव आयंस किससे मिलते हैं, एसिडिक रेडिकल से, ठीक है। तो ये सारे क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट हमको फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट का एक और रीजन मैं अभी बताऊंगी कि क्यों बोलते हैं, और बाकी सॉल्ट अगर न्यूट्रल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रल किसे, कौन से सॉल्ट को बोलते हैं, है ना, और नॉन न्यूट्रल कौन सा सॉल्ट्स होते हैं। कॉमन सॉल्ट में देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेंगे कॉमन सॉल्ट का, ठीक है, जिसमें बेसिक रेडिकल्स Na+ इज स्ट्रॉन्ग बेस। अगर NaOH लेते हैं तो उसमें बेसिक रेडिकल क्या है अपना, Na, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हम एक एसिडिक रेडिकल का बात करते हैं, मान लीजिए HCl, तो उसमें Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। Cl नेगेटिव क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये जब आपस बेस Na+ और Cl नेगेटिव क्या होता है, मतलब Na जो हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है और Cl क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। तो आपस में मिलके क्या बोल रहे हैं, क्या बन रहा है, आपस में मिलके रिएक्ट होकर क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब हमने Na जो लिया है स्ट्रॉन्ग बेस से लिया है और Cl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन से क्या है, उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है और हमको क्या सॉल्ट मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, जिसका pH क्या होता है, 7 रहता है। और ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं मोस्टली कुकिंग्स में, वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ में मैं कुछ एग्जांपल्स लिखी हूँ, कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और बेस है कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर क्या है, वीक है, ठीक है। एसिडिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, ये क्या है, वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है ये, तो इसका सॉल्ट क्या रहेगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो उसकी क्वालिटी होगी, है ना, उस जब आपस में रिएक्ट हो जाएगा तो जो सॉल्ट हमको मिलेगा वो सॉल्ट क्या रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका NaOH ये सॉल्ट है ना, ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है, जब NaOH और H2CO3 आपस में रिएक्ट होगा तो क्या हो रहा है, इसमें जो NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस है
और H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, ये क्या है, ये बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमको सॉल्ट क्या मिलेगा, बेसिक नेचर का मिलेगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। अगर एसिडिक मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अगर उसका एसिडिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी हमको क्या मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, जो उसका नेचर रहेगा वो क्या होगा, बेसिक मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CH3COONH4 है ना, ये एक सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है। अब जब NH4OH जो कि वीक बेस है और CH3COOH जो कि वीक एसिड है, अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, ये सॉल्ट है। वैसे KNO3, अब KOH क्या है, बेस है, इसका एग्जांपल ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा था, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है ना। HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रल सॉल्ट किसको बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं और बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं। और आपको रीजन भी पता हो गया होगा, अगर बेसिक एंड एसिडिक if both are strong then we get neutral salt. If base is strong and acid is weak, we get basic salt, okay. If acidic molecules are strong and base molecules are weak, we get acidic salt. Is that clear? एक बार आप लोग सॉल्ट का नाम लिख लीजिए, है ना, कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। आप ये नाम लिख के नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ते टाइम याद रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CH3COONH4 ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। देन KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स हमको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl, प्रिपरेशन इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, जब हम सी वाटर को इवापोरेट करते हैं तो हमको कॉमन सॉल्ट मिलता है। कॉमन सॉल्ट को हम फिर से फर्दर प्यूरिफाई करते हैं और एज अ कुकिंग सॉल्ट हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। यूजेस में जैसे अभी मैंने बताया, यूज एज रॉ मटेरियल, स्पेशली यूज फॉर कुकिंग, है ना। एंड नेक्स्ट है यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग सोडा, ये सब पर्पस के लिए कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, फॉर्मूला होता है NaOH, प्रिपरेशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं aqueous solution of NaCl में तो डिकम्पोज होके हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। इसका एक केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, 2NaCl plus 2H2O, it gives NaOH plus chloride plus hydrogen। Uses, NaOH is used for preparing oil, detergent, etc. Next is bleaching powder, chemical name calcium oxychloride, formula CaOCl2, preparation CaOH twice plus chloride twice gives calcium oxychloride plus H2O। यूजेस क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पर्पस में यूज किया जाता है, क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, फाइबर्स को भी ब्लीच किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर एक और यूज होता है प्यूरिफाई द वाटर, जो भी हम वाटर को पीते हैं, है ना, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज बेकिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3, प्रिपरेशन NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 react with each other and it will give NH4Cl plus NaHCO3, ठीक है।
क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यूजेस क्या होता है इसका, फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा एंड यूज्ड इन सोडा कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, एंड एंटासिड। सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है। और एंटासिड एक टैबलेट्स आते हैं जो मोस्ट टैबलेट भी आता है और एक पाउडर फॉर्म में इनो में भी ये रहता है मेन इंग्रेडिएंट्स। ये एक बेस का काम करता है जब हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जब स्टोमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हम 10 लेंगे, ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे। प्रिपरेशन 2NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ हम जब फिर से रिएक्ट करेंगे तो हमको पूरा मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा, Na2CO3 एंड 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। Uses, it is used in glass and soap industries, it is used as cleansing agent, it is used to remove hardness of water। जब पानी का हार्डनेस ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम हिंदी में खारा पानी बोलते हैं, जब वाटर हार्डनेस ज़्यादा हो जाता है, वाटर का हार्डनेस, तो इसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड रेन, है ना, क्योंकि हम सीजी बोर्ड का बुक फॉलो कर रहे हैं 10th क्लास का, तो उसमें एक पैराग्राफ दिया एसिड रेन, तो मैं उसको भी बता देती हूँ कि एसिड रेन क्या होता है। रेन वाटर का pH 7 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, लेकिन जब रेन वाटर का pH वैल्यू कम हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। pH वैल्यू कम होना मतलब 5.2 या 5.4 या 5.7 ऐसे अगर वो रिसेंबल करते हैं तो एसिड रेन क्या हो जाता है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। रेन वाटर क्या हो जाता है, एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। और जब मोस्टली ये क्यों होता है, जब कंबंशन होता है, फ्यूल कंबंशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। जब ये एटमॉस्फेयर गैसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं, ये गैसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस के साथ भी अगर मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद ये क्या हो जाता है, एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो एसिडिक हो जाता है और उसकी pH क्या होती है, 5.2 5.4 ऐसे रिसेंबल करते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी है, देखा जाए तो मोस्टली प्लांट्स में, है ना, अगर वो गिरता है रेन, एसिड रेन अगर गिरता है तो प्लांट्स के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स में भी अगर गिरता है स्किन में, एनिमल के स्किन में या ह्यूमन बीइंग के स्किन में गिरेगा तो स्किन इरिटेशन का प्रॉब्लम होता है ना, रैशेस होने के प्रॉब्लम चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ स्किन डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस आप लोग एक सुने होंगे ताजमहल अभी थोड़ा पीला पड़ जा रहा है, तो क्यों पीला पड़ गया, उस मतलब ताजमहल जो है मार्बल्स, उसके मार्बल्स पे जब एसिड रेन गिर रहा है तो येलो पैचेस ज़्यादा हो जाते हैं। येलो पैचेस होने का एक रीज़न यही है कि एसिड रेन के कारण, है ना। नॉट ओनली ताजमहल, बड़े बड़े बिल्डिंग जो मार्बल से बने हुए हैं या टाइल्स से बने हुए हैं, अगर उसमें एसिड रेन गिरेगा तो डेफिनेटली आपको एक येलो कलर का पैचेस दिखेगा, जो शायद रिमूव भी बहुत आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब पानी में pH वैल्यू, रेन वाटर में जब pH वैल्यू कम हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है, तो एसिड रेन होने के पूरे चांसेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। CO2 carbon dioxide when react with water it will give carbonic acid. This carbonic acid responsible for acid rain. Plus 2SO2 react with oxygen, it will give 2SO3, 2 sulfuric trioxide. It also responsible for acid rain. SO3 plus H2O, it will give sulfuric acid. So these all gases are responsible for acid rain.
ये लेक्चर, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एज इट ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका था, बेस भी हो चुका था और आज मैंने सॉल्व भी पढ़ा दिया है, ठीक है। आप तीनों वीडियो को फॉलो करिए तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि हम रिप्लाई दे सकेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये CG बोर्ड चैप्टर 2 एजिड बेस एंड सॉल्व 10th क्लास का है। आई होप कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।